अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम क्या किए हैं कि सॉल्यूशन देखें। देखिए सॉल्यूशन में लिखे हैं जो हमारा गिवन देता है, गिवन क्वेश्चन में जो दिया है वैल्यू, उस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्या वो प्रोपोगेटिंग कितना पर कर रहा है, 1600 किलोहर्ट्ज पर, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी देखना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1600 किलोहर्ट्ज। और किलोहर्ट्ज को क्या किए, सिंपल हम क्या किए, हर्ज में बदल लिए। स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है हमारा क्या हर्ज होता है, तो यहाँ से एफ का जो वैल्यू है इतना हर्ज आ गया। अब देखिए एफ का तो वैल्यू निकल गया, अब निकालना है हमको क्या, लैम्डा, लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालना है कि नहीं। अब वेवलेंथ का जो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन क्या होता है एफ। जहाँ हम देख रहे हैं कि सी क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ई एम वेव का क्या है, स्पीड है। ई एम वेव जो होता है स्पीड ऑफ लाइट के अनुसार से क्या करता है, ट्रेवल करता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वैल्यू जो होता है, यानी प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल का वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक ना, यहाँ से देख रहे हैं कि एफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक ना, सिंपल जो हमारा क्या है, जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, सी का तो वैल्यू हमको ऑलरेडी क्या करना है, पता है कि नहीं। तो सी का वैल्यू 3 × 10⁸ दे दिए। एफ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिए, सिंपल क्या किए, कैलकुलेट कर दिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि 3/, कितना है 16 × 10⁻3। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बताएं कि इस तरह से किया जाता है कि ऊपर मतलब कि गुना नीचे में रहता है ना, नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है पावर। तो यहाँ से देखते हैं, सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यू रखें, पुट किए, तो जो हमारा इतना आया, फाइनली आंसर इतना मीटर आ गया। इसका स्टैंडर्ड यूनिट कितना होता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो लैम्डा का जो वैल्यू है हमारा इतना हो गया। ठीक ना, तो ये हमारा क्या है आंसर। सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पोर्शन को देखते हैं। यह जो वीडियो लेक्चर है 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पेपर है, कौन सा, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक ना, और 4th सेमेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट है बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक एंड साउंड इंजीनियरिंग। इन दोनों ब्रांचेज का जो न्यूमेरिकल पोर्शन पूछता है उसको हम डील करेंगे। ठीक ना, तो दोनों अपने अपने प्लेलिस्ट में जाके देखें। 6th सेमेस्टर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है, और 4th सेमेस्टर बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक एंड साउंड इंजीनियरिंग के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है। ये दोनों क्वेश्चन जो लिए हैं वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसको देखते हैं और डील करते हैं। इसी प्रकार से पहले न्यूमेरिकल पोर्शन जितना पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में पूछा गया उस सारा को डील करेंगे, देन उसके बाद थ्योरी देखेंगे। थ्योरी हमारा क्या है, थ्योरी तो दे रहे एक कहानी है, उसको इस तरह से बताएंगे कि थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो है प्रीवियस वीडियो को आप देख चुके हैं बताने का तरीका। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा क्या है कि क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए अ सिग्नल इज प्रोपेगेटिंग एट क्या 1600 क्या है किलो हर्ज, क्या है 1600 किलो हर्ज। तो व्हाट इज वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ का पूछा है कि इसका वेवलेंथ क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन जिस तरह से लिख रहे हैं लिखने का तरीका जो सेम होना चाहिए, ताकि कॉपी जो है सुटेबल रूप में एग्जामिनर जो चेक करता है उसको लगे कि नहीं बनाया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमको देता है, ठीक ना, उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, देखिए गिवन डेट में हमारा क्या दिया है, 1600 क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक ना, तो फ्रीक्वेंसी दे दिया है। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जिसको डिनोट किससे कर रहे हैं, एफ से कर रहे हैं ना। इसका वैल्यू कितना दिया है 1600 किलो हर्ज। एक बात यहीं से कर लेते हैं, किलो हर्ज को हर्ज में बदल लेते हैं। ठीक ना, जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है। यहाँ से देखिए तो 1600 किलो मतलब 1000, यानी 1000 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा हर्ज में वैल्यू। ठीक ना, तो यहाँ से जो फाइनली हमको रिजल्ट आया वो क्या आया, 16 × 10⁻²। देखिए 2 आइए 3 कितना होगा 5 हर्ज। फाइनली जो हमारा क्या वैल्यू आया एफ का फ्रीक्वेंसी का, वो कितना हुआ 1600 गीगाहर्ट्ज। अब देखिए गिवन दैट में यही ना वैल्यू दिया था, और पूछ रहा है क्या, वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ, इसको डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। ये हमारा क्या है पूछ रहा है। ठीक ना, इसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं क्या, जो हम फार्मूला जानते हैं क्या कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला हमारा बेसिकली क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन एफ।
ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, यही नहीं जानते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये दोनों तरह से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सी जो है, ये हमारा सी ये क्या है, इसका वैल्यू होता है हमारा 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये रहता हुआ वैल्यू है, हम अभी समझाते हैं इसको कि ये कैसे होता है। जो हमारा एफ है, ये एफ है, यहाँ से डिनोट कर देते हैं। ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना, क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारा क्या है, लैम्डा है, वो क्या है, वेवलेंथ है। देखिए इसी का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना है। नहीं तो जानते हैं ये क्या होता है ना, एक्चुअली सी जो है ना, इसी ये हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड देखिए इसको याद रखना है। नहीं तो देखिए एक जो हम बताते हैं कि जो हमारा सी होता है, इसी ये हमारा सी जो है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EM वेव, स्पीड ऑफ EM वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, स्पीड है, ठीक है ना। ये सी जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है, जो हमारा ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट के अनुसार से, क्या, स्पीड ऑफ लाइट के अनुसार से। अब तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि स्पीड ऑफ लाइट हमारा बचपन से पढ़ते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। ये हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो बेसिकली कहने का मतलब हमारा हुआ ना कि सी जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, स्पीड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश के चाल से क्या करता है, प्रकाश के चाल से क्या होता है, EM वेव का स्पीड होता है, ठीक ना। EM वेव का जो है स्पीड होता है। तो यहाँ से कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा EM वेव का स्पीड होगा वो किसके इक्वल टू होगा, स्पीड ऑफ लाइट के। तो स्पीड ऑफ लाइट का जो वैल्यू होता है 3 × क्या 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। तो यहाँ से कहने का मतलब वही सी का वैल्यू है। डायरेक्टली आप इसको भी याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट 3 × 10⁸ अगर समझना चाहें तो ये समझ में आया ना कि 3 × 10⁸ कहाँ से आया है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है, जो हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। अब देखिए बाय यूजिंग यहाँ से इसी को क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। इसको बाद में देखेंगे। इसी का पार्ट यहाँ पर है, देखिए बार बार बोल रहे हैं, इसी का पार्ट है यहाँ पर, इसी का पार्ट है। देखिए फार्मूला हमारा क्या था, लैम्डा निकालना था ना, तो लैम्डा वाला फार्मूला लगाते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या था, वेवलेंथ इक्वल टू सी अपॉन एफ था। देखिए अब सिंपल क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है। तो दिया हुआ हमारा कहाँ, एफ का वैल्यू कितना है, पहले सी का वैल्यू देखते हैं। सी का जो वैल्यू है कितना है, 3 × 10⁸, यही ना है हमारा। और एफ का वैल्यू देखिए तो कितना निकाले हैं, 6 × 10⁵, यही ना है, होता है, यही ना हमारा निकाल के वैल्यू है। अब सिंपल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, 3/6 × 10 पावर 3 बचेगा ना, पावर 3। अगर नहीं समझ में आया देखिए क्या होगा, 8 - 5 जो हमारा क्या होगा, 3/16 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 3। सिंपल यही। अब कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो जो हमारा फाइनली वैल्यू आएगा कैलकुलेटर में पुट करेंगे, तो देखिए इसका वैल्यू कितना आता है, कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं। 3 कितना है, 16 × 10⁻³ जो हमारा वैल्यू आया कितना है, 187.5, ठीक ना, 187.5। अब देखिए तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू आया फाइनली हमारा वो कितना है, 187.5। यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, ठीक ना। तो इतना मीटर हो गया हमारा आंसर। जो हमारा फाइनली आंसर आया वो हमारा इतना मीटर होगा। इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक भी नंबर जो नहीं है नहीं कटेगा, ठीक ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस तरह से जो बनाने का प्रोसेस है वो बनाइए।
ठीक ना। यहाँ से इसको इस तरह से लिख लीजिए, क्या किए हम फार्मूला को यूज किए हैं। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम क्या किए हैं कि सॉल्यूशन देखें। देखिए सॉल्यूशन में लिखे हैं, जो हमारा गिवन देता है, गिवन क्वेश्चन में जो दिया है वैल्यू, उस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्या प्रोपोगेटिंग कितना पर कर रहा है, 1600 किलोहर्ट्ज पर। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी देखना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1600 किलोहर्ट्ज। और किलोहर्ट्ज को क्या किए, सिंपल हम क्या किए, हर्ज में बदल लिए। स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है हमारा क्या हर्ज होता है। तो यहाँ से एफ का जो वैल्यू है इतना हर्ज आ गया। अब देखिए एफ का तो वैल्यू निकल गया, अब निकालना है हमको क्या, लैम्डा। लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालना है कि नहीं। अब वेवलेंथ का जो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन क्या होता है एफ। जहाँ हम देख रहे हैं कि सी क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ईएम वेव का क्या है, स्पीड है। ईएम वेव जो होता है स्पीड ऑफ लाइट के अनुसार क्या करता है, ट्रेवल करता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, वैल्यू जो होता है, यानी प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक ना। यहाँ से देख रहे हैं कि एफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक ना। सिंपल जो हमारा क्या है, जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, सी का तो वैल्यू हमको ऑलरेडी क्या करना है, पता है कि नहीं। तो सी का वैल्यू 3 × 10⁸ दे दिए। एफ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिए, सिंपल क्या किए, कैलकुलेट कर दिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि 3/, कितना है 16 × 10⁻3। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बताएं कि इस तरह से किया जाता है कि ऊपर मतलब कि गुना नीचे में रहता है ना, नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है पावर। तो यहाँ से देखते हैं सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यू रखें, पुट किए, तो जो हमारा इतना आया, फाइनली आंसर इतना मीटर आ गया। इसका स्टैंडर्ड यूनिट कितना होता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो लैम्डा का जो वैल्यू है हमारा इतना हो गया। ठीक ना। तो ये हमारा क्या है आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक ना।